एक बार एक आदमी गौतम बुद्ध के आश्रम में आया और शरण ली। 2 दिन अकेले बिताने के बाद उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपसे जानने आया हूं। मुझे बताओ, आपका क्या प्रश्न है? उस आदमी ने कहा कि मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मैं हमेशा बहुत दुखी रहता हूं। जीवन में कोई खुशी नहीं है। कोई खुशी नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। गौतम बुद्ध ने कहा, पहले तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ। आपके दुख और चिंता के सटीक कारण क्या हैं? उस आदमी ने बुद्ध की बातों पर कुछ देर सोचा और कहा, यह कैसा सवाल है? मैं आपसे पूछ रहा हूं और बिना जवाब दिए आप मुझसे दोबारा पूछ रहे हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारा दुख है। आपको पता होना चाहिए कि आपके दुख का कारण क्या है। उस आदमी ने कहा, बुद्ध, आप महान हैं। आप मन को पढ़ना जानते हैं। आपको सब कुछ पता होना चाहिए। बुद्ध मंद मंद मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हारी गलती है। तुमने सोचा है कि कोई और तुम्हें तुम्हारे दुख से मुक्त कर देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। ये केवल आप ही हैं जो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपके जैसा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे कोई भ्रम नहीं है। जिस दिन आपके अंदर का भ्रम खत्म हो जाएगा, उस दिन आपको अपनी समस्या के समाधान के लिए किसी बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आपने कभी फूलों को ध्यान से देखा है? वो आदमी आश्चर्यचकित हो गया और बोला कि फूल किसने नहीं देखे? बुद्ध ने कहा कि फूल सुबह कली के रूप में खिलता है, दिन में खिलता है और शाम को समाप्त हो जाता है। अगर फूल को पता होता कि शाम को सब खत्म हो जाएगा तो फूल अपने आप नहीं खिलता। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप हमेशा दुख के बारे में सोचते हैं, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। आपके जीवन में अभी भी कई चीजें हैं जो आपको हमेशा खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकती हैं। आप मुस्कुरा सकते हैं और जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। जब तक आप इस मार्ग पर नहीं चलेंगे, आपको जीवन में खुशी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूं, लेकिन आपको यह करना होगा, तभी आप जीवन में खुश रहेंगे। ये सुनकर वह आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, लेकिन बुद्ध, मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या मेरे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान एक साथ संभव है? बुद्ध धीरे धीरे कहने लगे, अगर कोई तुम्हारे पास आकर कहे कि तुम अगले 10 मिनट में मर जाओगे, तो तुम्हें ऐसी कोई और समस्या याद नहीं रहेगी। उस क्षण आप केवल जीवन के पूर्ण सत्य, जो कि मृत्यु है, के बारे में सोचेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि समस्याओं पर सोचने से क्या फायदा? मैं 10 मिनट बाद निकल जाऊंगा। हम कभी यह नहीं सोचते कि यह जीवन क्षणभंगुर है। हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि हम अपने जीवन को अमर मान लेते हैं। इस सुख और दुख का कारण हमारे कर्म और हमारे विचार हैं। वह आदमी ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहा था। उन्होंने कहा, तो फिर क्या मुझे हमेशा यही सोचना चाहिए कि मैं मरने वाला हूं? क्या इससे समस्याएं हल हो जाएंगी? बुद्ध ने कहा, नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। जरा सोचिए कि इस दुनिया में मेरा अस्तित्व अनिश्चित है और जब तक मैं हूं या रहूंगा तब तक मैं खुशी से रहूंगा। बहुत ध्यान से सोचें कि आपके पास अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको खुश और आनंदित करती हैं। उनके साथ रहो, मन को ठीक करो और देखिए आपके मन में कोई भ्रम नहीं है। जीवन के सभी दुख और पीड़ाएं इच्छा के कारण ही उत्पन्न होती हैं। मन पर नियंत्रण रखें। यदि आप मन को बच्चे जैसा सरल बना सकें तो आपको शाश्वत सुख मिलेगा। उस आदमी ने पूछा, हे बुद्ध, मैं मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? गौतम बुद्ध ने कहा था कि हमें सुख और दुख के बीच अंतर जानने की जरूरत है। मुझे यह समझना होगा कि मेरे लिए सुख क्या है और दुख क्या है। मन को इस प्रकार वश में करना है कि वह न तो अत्यधिक सुख में खुश हो और न ही अत्यधिक दुख में भी दुखी हो। हमें मध्य स्थिति में स्थिर रहना चाहिए। यदि आप वास्तविक जीवन में विश्लेषण करें कि मेरे दुख क्या हैं या उन दुखों का कारण क्या है, अंत में निष्कर्ष यह निकलता है कि सभी दुखों का कारण हम स्वयं हैं और मन स्वयं को संचालित करता है। इसलिए यदि आप मन पर नियंत्रण कर सकें तो दुख समाप्त हो जाएगा। तब गौतम बुद्ध ने उस आदमी से कहा, यदि तुम एक और छोटा सा काम कर सको तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन से दुख हमेशा के लिए दूर हो गया है। वो आदमी बड़े उत्साह से बोला, बताओ बुद्ध, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, तुम किसी से बात नहीं करोगे।
अगले 2 दिनों तक आप आश्रम के एकांत स्थान पर एक कागज के टुकड़े पर अपने दुखों और उसके कारणों के बारे में विचार करते हुए लिखेंगे। और दूसरे कागज पर लिख लें कि आपके पास अभी भी कौन सी खुशी है और उसके क्या कारण हैं। जल्दी मत करो, आपको काफी समय मिलेगा। जाओ और सोचो, ठीक से सोचो। उस आदमी ने बुद्ध को प्रणाम किया और आश्रम के एकांत कोने में चला गया। 2 दिन बाद वो बहुत सारे कागजात लेकर बुद्ध के पास वापस आया। बुद्ध ने कहा, पहले मुझे तुम्हारे दुख की विषय सूची सुनने दो। उस आदमी ने नंबर 1 पढ़ना शुरू किया। मेरे परिवार में सभी भाई अमीर हैं, लेकिन मैं गरीब और कर्जदार हूं क्योंकि मैं अभिनय करने से डरता हूं। मैंने अभिनय से ज्यादा कमाई की है और मैं हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता हूं। नंबर 2, मेरे पड़ोसियों ने बहुत सारा पैसा बचाया है लेकिन मैं नहीं कर सका। इसके पहले कारण है, मैंने कम काम किया है और कम पैसे कमाए हैं, लेकिन बुरी संगति में बहुत पैसा खर्च किया है। भले ही मैंने एक पैसा भी नहीं बचाया। मेरी पत्नी काफी समय से बीमार है, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मैं अपनी लापरवाही के कारण उसे किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गया और इसे भाग्य पर छोड़ दिया है। और सच तो यह है कि मेरे मन में एक पवित्र इच्छा है कि अगर यह पत्नी बीमारी से मर जाती है तो मैं 4थे नंबर की खूबसूरत महिला से दोबारा शादी करूंगा। मैं दिन भर मायावी खुशियों की कल्पना करता हूं और उनके पूरे न होने पर चिंता और शोक करता हूं, पैसे की चाह में। और मैं अपना गम भुलाने के लिए रोज शराब पीता हूं और फिर इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मैं जानता हूं कि मैं इसे वहन नहीं कर सकता, लेकिन मैं इन सब का मालिक बनना चाहता हूं, भले ही वे मेरे पास न हो। मेरा दिन बहुत अच्छा गुजर सकता है और मैं शराब पीने और नशे का बहाना बनाता हूं। हे बुद्ध, ये मेरे 4 दुख हैं और सभी दुखों की जड़ में मेरे कर्म और विचार हैं। इस बार गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अब मुझे अपनी खुशी के बारे में बताओ। इस बार उस आदमी ने बड़े उत्साह से कहा कि मैं खुश हूं और मेरे अंदर बहुत खुशी है। पिछले 2 दिनों में मुझे अपने जीवन में पहली बार एहसास हुआ। खुशी के कारणों की मेरी सूची इतनी बड़ी है कि इसे पढ़ने में कुछ घंटे लगेंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी के मामले एक जैसे हैं। दुख के कारणों के बारे में सोचकर ही हम जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद करते हैं। वस्तुतः हमारा जीवन खुशियों का भंडार है। खैर, आपने पूरी सूची नहीं पढ़ी, बस कुछ ही पढ़ी। वह आदमी बड़े आनंद से पढ़ने लगा। पहली खुशी तो यह है कि मैं अब इस दुनिया में रह रहा हूं। मैं स्वस्थ और मजबूत हूं। मेरे माता पिता, पत्नी और बच्चे हैं। दुनिया के उन भाग्यशाली लोगों की तरह मेरे पास सबसे कीमती संपत्ति है, जैसे मेरे माता पिता का स्नेह, मेरी खूबसूरत पत्नी का प्यार, मेरे बच्चे की कोमलता और पिता बनने की खुशी। मैं काम कर सकता हूं, मैं फिट और स्वस्थ हूं। मैं कोई भी काम करके अपनी आय में सुधार कर सकता हूं। मैं खुशी से रह सकता हूं, परिवार के सभी सदस्यों की जरूरतें पूरी करता हूं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं अपने किसी भी पड़ोसी और भाई से अपनी तुलना किए बिना जितना हो सके एक खुशहाल परिवार बना सकता हूं। आपकी कृपा से मुझ में जो मानवता पैदा हुई है, उससे मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकता हूं और शाश्वत शांति में रह सकता हूं। और सबसे बड़ा आनंद और सौभाग्य यह है कि मुझे गौतम बुद्ध के चरणों में स्थान मिला है। आपकी कृपा से जब तक मैं अस्थायी रूप से इस धरती पर हूं, मैं जीवन की सच्चाई को जानूंगा, स्थिर मन से खुद को जानूंगा और खुद को और दूसरों को शाश्वत आनंद में रखूंगा। बुद्ध ने कहा, इस बार अपने परिवार के पास लौट जाओ। आज आपका पुनर्जन्म हुआ है। स्थिर मन के साथ शाश्वत शांति का जीवन जिएं। अगर आपके मन में जीवन को लेकर थोड़ा सा भी भ्रम है तो खुद से कहें, जीवन बहुत छोटा है और मैं यहां दुख का गुलाम बनने के लिए नहीं आया हूं। विश्लेषण कर दुख का कारण पता लगाएं और उसे तुरंत नष्ट कर दें। तभी तुम्हें शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद मिलेगा। दोस्तों, अपनी खुशी पर कमेंट करें और इसके पीछे का कारण। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।